WWE सर्वाइवर सीरीज 2025 के बाद मंडे नाइट रॉ का पहला एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। शो में बड़े बड़े मुकाबले सेगमेंट देखने के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक रोमांच बना रहा है। जॉन सीना के द लास्ट टाइम द नॉ टूर्नामेंट में दो सेमीफाइनल मैच में रेड ब्रांड में हुए दर्शकों ने अपने चहेते से रेसलर को खूब चीयर किया। वुमेन्स डिवीजन ने अपने काम में वाहवाही लूटी। मेन इवेंट में एक बार फिर से बवाल मचते हुए दिखा दिया। या ज़्यादा देर न करते हुए जानते हुए क्या क्या हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में। Hello friends, this is Vishnas and you're watching Russell Takedown। तो आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है द मामी रिया रिप्ली के साथ और उनके साथ ही है स्काई। रॉ की शुरुआत इस हफ्ते रिया रिप्ली और स्काई ने की। दोनों ने वार गेम्स मैच में मिली जीत पर खुशी जताई। रिया ने कहा कि अब भी उनका बदला कबूकी वॉरियर्स से पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वह यो स्काई के साथ मिलकर अब वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप हासिल करने के लिए लग गई हैं। कुछ देर बाद जहां सारा फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की एंट्री, तो दोनों ने कहा कि उन्हें पहले रिमैच मिलना चाहिए। कि रिया ने कहा कि ब्लिस और फ्लेयर को कबूकी वॉरियर्स के खिलाफ हार मिल चुकी है। एलेक्सा ने कहा कि रिया और स्काई को साबित करना होगा कि वह उनसे बेहतर है। ब्लिस ने शो में टैग टीम मैच के बारे में बात कही और उसके बाद जो है स्काई ने मुकाबले के लिए हामी भर दी। ब्लैक स्टेज में जो है जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने मैच को ऑफिशियल ऐलान कर दिया। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं तो लास्ट टाइम ना टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच देखने को मिला, जिसमें एक समय थे जे ऊसो और उनका सामना कर रहे थे द मेगा स्टार एल नाइट। दोनों की शुरुआत में एक दूसरे पर खतरनाक हमला शुरुआत किया। नाइट ने जे को कई बार एक दूसरे को पिन करने की कोशिश की। जे ने नाइट को स्पीयर लगाया लेकिन सफलता नहीं मिली। नाइट ने टॉप रोप से एक शानदार सुप्लेक्स ऊसो को दिया। मैच के अंत में ऊसो ने मेगास्टार को स्पीयर और टॉप रोप से फ्रॉग स्लैप लगाया, पिन किया, लेकिन नाइट ने सभी को चौंकाते हुए किक आउट कर दिया और उनको तुरंत से रोल अप के जरिए जीत हासिल कर ली और इससे शॉकिंग हो गए जे ऊसो यहाँ पे। हाँ, उसके साथ एल नाइट एडवांस हो चुके हैं नेक्स्ट मैच के लिए। नेक्स्ट हमें जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है। सभी सदस्य रिंग में एंट्री की। डोमिनिक मिस्टीरियो ने जॉन सीना के खिलाफ सर्वाइवर सीरीज में मिली सफलता के बारे में खुद को महान बताया। मिस्टीरियो ने फिन डाला, जेडी मैग्नॉक्स और सिन पर रकील लॉजी को धन्यवाद किया। मिस्टीरियो ने इस बात को लीव मॉर्गन का बुलाया। उसके मॉर्गन ने आके पूरे लॉकर रूम को धमकी दी। उन्होंने कहा कि जजमेंट डे अब मंडे नाइट रॉ को चलाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट हमें वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिली। एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली का सामना हो रहा था कोफी किंगस्टन और जेबी वुड्स के खिलाफ। अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड की। घंटी बजने के पहले ही कोफी और वुड्स ने स्टाइल और ली पर हमला कर दिया। इसकी मदद से रिंग में बाहर ग्रेसन वालर मौजूद थे। मुकाबले में चारों स्टार्स ने एक्शन से सभी का दिल जीता। किंगस्टन और वुड्स ने चीटिंग करने की भरपूर कोशिश की लेकिन सफलता हासिल नहीं आई। मैच के अंत में जो है ली ने रिंग से बाहर कोफी वालर और ऊपर ड्राइव लगाई। रिंग के अंदर एजे ने वुड्स को स्टार स्प्लैश मूव लगाते हुए पिन किया और टाइटल को रिटेन किया यहाँ पे। पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, लोगन पॉल और ब्रॉनसन रीड ने रिंग में एंट्री की। हेमन ने अपने सभी साथियों का परिचय दिया। उन्होंने ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर की तारीफ भी की। हेमन ने इसके बाद बड़ा ऐलान किया। हॉल ऑन फेमर ने कहा कि ब्रॉन ब्रेकर अगले साल रॉ के नेटफ्लिक्स पर जाने की पहली सालगिरह पर सीएम पंक को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चुनौती देंगे। ब्रेकर ने माइक हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2026 को अलग तरह का खेल होगा। ब्रेकर ने पंक पर उनकी गर्दन तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने अंत में द बेस्ट इन द वर्ल्ड को रिटायर करने की कसम खाई। द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच गुंथर और सोलो सिकोआ के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच हुआ। सिकोआ की मदद के लिए रिंग के बाहर टाला टोंगा भी मौजूद थे। उन्होंने कई बार गुंथर का ध्यान भी भटकाया। फैंस को लगा था कि मुकाबले को द रिंग जनरल आसानी से जीत जाएंगे। सिकोआ ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने गुंथर के हर मूव को शानदार अंदाज में काउंटर किया। गुंथर ने सिकोआ को क्लोथलाइन लगाकर पिन भी किया लेकिन सफलता नहीं मिली। सोलो ने द रिंग जनरल की हालत समोन ड्रॉप से खराब की। गुंथर ने सिकोआ को 10 से ज्यादा चॉप्स लगाए। द रिंग जनरल ने स्लीपर होल्ड लॉक सिकोआ के ऊपर लगाया। रिंग के बाहर टोंगा ने गुंथर को बिग बूट लगाकर गिरा दिया। मैच के अंत में गुंथर ने सिकोआ को रिंग के अंदर लो ब्लो दिया और फिर पावर बॉम्ब लगाकर मैच अपने नाम कर लिया। मेन इवेंट में शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस का मुकाबला रिया रिप्ली और इयो स्काई के साथ हुआ। मुकाबले में चारों स्टार्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। शुरुआत में रिया और शार्लेट को उनके पार्टनर द्वारा टैग नहीं मिल पाया। लंबे टाइम बाद इन दोनों का सामना हुआ। फैंस दोनों को देखकर खुश हो गए थे। रिप्ली और प्लेयर ने एक दूसरे पर खूब अटैक किया। रिया ने प्लेयर को सुपरप्लेक्स शार्लेट को लगाया और इयो ने जबरदस्त किक मारी। इयो ने प्लेयर और एलेक्सा के ऊपर रिंग के बाहर डाइव भी लगाई।
स्काई और रिया का दबदबा फ्लेयर के ऊपर दिखा। यह पूरे शो का सबसे तगड़ा मुकाबला रहा। मैच के अंत में चारों स्टार्स रिंग में थीं। काबुकी वॉरियर्स ने आकर सभी के ऊपर हमला कर दिया। बेली और लायरा वेल्किरिया ने आकर ओस्का और कायरी सेन को पीटा। इसके बाद रॉकेल रॉड्रिगेज, लिव मॉर्गन और रॉक्सन परेज ने आकर सभी पर अटैक कर दिया। रिंग में विमेंस डिवीजन का बवाल देखकर फैंस भी चौंक गए थे। इस तरह शो का अंत हुआ। आज का मंडे नाइट रॉ आपको कैसा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल रसल टेक डाउन। थैंक यू।